हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे 6th क्लास के हिंदी विषय की दैनिक पाठ योजना, जिसका हमारा टॉपिक है चांद से थोड़ी सी गप्पे, 4th लेसन। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेट लिखेंगे, जिस डेट को लेसन देना है, फिर क्लास, कालांश, विद्यालय, विद्या भारती इंटरनेशनल स्कूल, आपका जो भी स्कूल है वो लिखना है। फिर टाइम लिखेंगे और मिनट 35 मिनट्स। संबंध इकाई हमारा लेसन है चांद से थोड़ी सी गप्पे, विषय हिंदी और लेसन पाठ का क्रमांक है 4th। हमारा पाठ्य प्रकरण रहेगा गोल हैं वहाँ से लगाकर पूरी कविता आता है, मर्द समझ में नहीं आता है वो वाला वहाँ तक, तो ये पूरी कविता। तो फिर हमारा उद्देश्य रहेगा और एक तरफ रहेगा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो हम 6 उद्देश्य लेंगे: ज्ञानात्मक उद्देश्य, अर्थग्रहणात्मक उद्देश्य, अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिरुचियात्मक उद्देश्य और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। तो इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ तो जो टीचर का उद्देश्य है बच्चों को ये कविता पढ़ाने का, वो लिखेंगे, और एक तरफ लिखेंगे कि इससे बच्चों में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहला आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों को भाषा संबंधी ज्ञान प्राप्त कराना, जिससे बच्चों में क्या परिवर्तन होगा कि छात्र शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे से संबंधित भाषा तत्वों को जान सकेंगे व शुद्धोच्चारण कर सकेंगे। इसी का हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि छात्रों को पद्य के मूल भाव को समझाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा टीचर का उद्देश्य। फिर आएगा अर्थ ग्रहणात्मक उद्देश्य, जिसमें पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों को कविता सुनाकर व पढ़कर अर्थ ग्रहण कराना, जिसका अपेक्षित होगा छात्र सस्वर आदर्श वाचन सुनकर कविता के मुख्य भाग का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर सेकेंड जो हमारा पॉइंट होगा, छात्रों में वर्तनी व शुद्ध शब्दों का अवबोध कर अर्थ करने की क्षमता विकसित करना। तो अपेक्षित में लिखेंगे छात्र प्रस्तुत कविता की तुलना अन्य कविताओं से कर सकेंगे। फिर आएगा अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों में विषय की अभिव्यक्ति प्रदर्शित कराना। अपेक्षित में लिखेंगे छात्र चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के प्रस्तुतिकरण में सक्षम बन सकेंगे। इसी का दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों में सरलार्थ व भावार्थ लिखकर प्रस्तुत करने की योग्यता अर्जन करना, और इसी का सेकंड पॉइंट लिखेंगे छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे। फिर आएगा कौशलात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे छात्रों को शुद्ध वाचन व लेखन की कुशलता प्रदान करना। अपेक्षित में लिखेंगे विद्यार्थी शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे का उचित लय, यति, गति, आरोह अवरोह पूर्वक शुद्ध सस्वर वाचन कर सकेंगे। इसी का दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों को पद्य निर्माण का कौशल प्रदान करना। फिर आएगा अभिरुचियात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों में पद्य के मूल भाव के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अपेक्षित में लिखेंगे छात्र कविता को कंठस्थ करेंगे व विधिवत गायन का अभ्यास कर सकेंगे। इसी का दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों में भाषा व साहित्य के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना, और अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र हिंदी पद्य साहित्य को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। फिर आएगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों में कविता के माध्यम से कल्पना शक्ति के भाव जागृत करना। अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र कविता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इसी का दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों को पद्य के प्रयोग एवं शब्दों की तुलना करना सिखाना। अपेक्षित में लिखेंगे छात्र स्वानुभूत एवं ग्रहित विचारों व भावों को अपनी भाषा में लिखकर व्यक्त कर सकेंगे। इस प्रकार से ये हमारे 6 पॉइंट हो जाएंगे: ज्ञानात्मक, अर्थग्रहणात्मक, अभिव्यक्तात्मक, कौशलात्मक और अभिरुचियात्मक और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। फिर सहायक सामग्री में लिखेंगे संकेतक, चौक, चाड़न एवं अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर आएगा शिक्षण विधि, हमारा मेथड, प्रश्नोत्तर विधि, काव्यपाठ विधि और व्याख्यान विधि। फिर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी चांद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम प्रस्तावना के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों से। तो हम इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, एक तो छात्राध्यापिका क्रिया और दूसरा छात्र अनुक्रिया। हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे कि 8 ग्रह। फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि 8 ग्रहों में से किस ग्रह पर जीवन संभव है, तो बच्चे आंसर करेंगे कि पृथ्वी। तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि पृथ्वी से रात के समय आसमान में क्या दिखाई देता है, तो बच्चे बताएंगे कि चंद्रमा, तारे आदि। तो फिर हम 4th क्वेश्चन करेंगे कि चंद्रमा पर आधारित चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के विषय में आप क्या समझते हैं, तो छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। तो प्रस्तावना के प्रश्न में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 करने और कम से कम 4, इससे कम या ज़्यादा नहीं करने क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन किए। फिर हम उद्देश्य कथन करेंगे, बच्चों से बोलेंगे कि छात्रों आज हम कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का रसास्वादन करेंगे।
फिर हमारा आएगा प्रस्तुतिकरण यानी पाठ का विकास। फिर हम बच्चों को निर्देश करेंगे पृष्ठ संख्या खोलने के लिए। तो छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों को कविता के पृष्ठ संख्या को खोलने के लिए निर्देशित करेगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र निर्देशित कविता की पृष्ठ संख्या को खोलकर देखेंगे। फिर हमारा आएगा पद्य संकेत। गोल है खूब मगर से लगाकर खूब है गो की यहाँ तक। तो हम श्यामपट्ट सारांश में इसकी अन्विति लगा देंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे खूब है जो की। तो ये हम श्यामपट्ट सारांश में इसकी अन्विति लगा देंगे। फिर हमारा आएगा अध्यापन बिंदु नेक्स्ट स्वर आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका पद का शुद्ध स्पष्ट उचित यति गति ताल लय व आरोह अवरोह पूर्वक कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का भावानुकूल स्वर में वाचन करेगी। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आएगा अनुकरण वाचन जिसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों से उचित ताल लय व गति के साथ पद का वाचन करवाएगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र कविता का वाचन करेंगे। फिर आएगा काठिन्य निवारण शब्दार्थ पर्यायवाची शब्द समानार्थक शब्द आदि, जिसमें छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों के सहयोग से कठिन शब्दों का उच्चारण संशोधन व अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र निर्देशानुसार शब्दों का शुद्ध वाचन करेंगे तथा अपनी पुस्तिका में कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे। फिर हम श्यामपट्ट कार्य में जब हम बच्चों से अनुकरण वाचन कराएंगे तो वो जो अशुद्ध शब्द बोलेंगे हम उसका शुद्ध शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। तो वो हम श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे अशुद्ध, एक तरफ लिखेंगे अशुद्ध शब्द और एक तरफ लिखेंगे शुद्ध शब्द। तो अशुद्ध शब्द में लिखेंगे गाल, तो उसका शुद्ध शब्द हम बच्चों को बताएंगे कि गाल नहीं गोल होता है। तिरछे का शुद्ध शब्द तिरछे। फिर तार का शुद्ध तारों, नखर का नज़र, नर का नीरा, बमारी नहीं होता बीमारी होता है, यानी का यानी, अच्छा का शुद्ध शब्द अच्छा। तो इस तरह से हम अशुद्ध शब्दों का संशोधन करेंगे, शुद्ध शब्द बच्चों को बताएंगे। फिर आएगा पुनर्आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका काव्य में वातावरण के निर्माण हेतु पद का पुनः वाचन करेगी और छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर भाव ग्रहण के प्रश्न। छात्राध्यापिका पद का भाव समझाने हेतु निम्न प्रश्न द्वारा पद का विकास करेगी। छात्र प्रश्नों का अपेक्षित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन करेंगे प्रस्तुत कविता में कवि द्वारा किसका वर्णन किया है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि 10-11 साल की लड़की द्वारा चांद से गप्पे लड़ाने का। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि चांद की आकृति कैसी होती है। तो बच्चे आंसर करेंगे गोल। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे लड़की द्वारा चांद के वस्त्र किसको बताया है। तो बच्चे आंसर करेंगे आसमान को। फिर फोर्थ क्वेश्चन करेंगे कि लड़की ने चांद की पोशाक किससे जड़ी हुई बताइए। छात्र क्रिया में लिखेंगे तारों से। फिर पांचवा क्वेश्चन कि चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि कौन है। शमशेर बहादुर सिंह। फिर छठा क्वेश्चन चांद की आकृति गोलाकार है किंतु वह किस प्रकार दिखाई दे रहा है, तिरछा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा पहला पद्य जो पहला पैरा है वो पूरा होगा। फिर हम दूसरा पैराग्राफ लेंगे, पद्य संकेत दूसरा, वहाँ जी वहाँ से लगाकर आता है तक। तो वो हम श्यामपट्ट सारांश में लगा देंगे। इसकी अन्विति इस प्रकार होगी। वहाँ जी वहाँ हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप करते हैं तो करते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो ये हम कविता का सेकंड पैरा श्यामपट्ट सारांश इसमें लिखेंगे। फिर आएगा स्वर आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका पद का शुद्ध स्पष्ट उचित यति गति ताल लय आरोह अवरोह पूर्वक कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का भावानुकूल स्वर में वाचन करेगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आएगा अनुकरण वाचन जिसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों से उचित ताल लय व गति के साथ कविता का वाचन करवाएगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र कविता का वाचन करेंगे। फिर आएगा काठिन्य निवारण।
छात्र अध्यापिका छात्रों के सहयोग से कठिन शब्दों का उच्चारण, संशोधन व अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेगी और छात्र निर्देशानुसार शब्दों का शुद्ध वाचन करेंगे तथा अपनी पुस्तिका में कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम श्यामपट्ट सारांश में शब्दार्थ लिखेंगे कि सीमित का अर्थ होता है दिशाएं, निरा का अर्थ होता है पूरा, दम का अर्थ होता है सांस, मरज का अर्थ होता है बीमारी, सुलभ का अर्थ होता है सरल, बुद्धू का अर्थ होता है मूर्ख, जरा का अर्थ होता है कुछ और जोकी का अर्थ होता है मजाक। फिर पुनर्आदर्श वाचन, जिसमें छात्राध्यापिका काव्यमय वातावरण के निर्माण हेतु कविता का पुनः वाचन करेगी। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर भावग्रहण के प्रश्न दूसरे पैराग्राफ में से हमारा जो कंटेंट होगा उसी में से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो छात्राध्यापिका पद का भाव समझाने तो निम्न प्रश्नों द्वारा पद का विकास करेगी और छात्र प्रश्नों का अपेक्षित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन करेंगे, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। दूसरा क्वेश्चन, चांद के साथ गप्पे कौन लड़ा रहा है? बालिका। तीसरा, कविता के अनुसार चांद में तिरछापन क्यों आया हुआ है? चांद की बीमारी के कारण। फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि कविता में चांद की क्या बीमारी बताई है? तो चांद की क्या बीमारी बताइए कि चांद के लगातार घटते या बढ़ते रहने की कविता में चांद की बीमारी बताया है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे कविता के अनुसार चांद बीमारी के कारण कैसा दिखाई दे रहा है? तो छात्र आंसर देंगे कि तिरछा दिखाई दे रहा है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि बुद्धू ही नीरा समझाए में बुद्धू का क्या अर्थ होता है? तो बुद्धू का अर्थ होता है नासमझ या बुद्धिहीन। फिर आएगा हमारा मौन वाचन। यहाँ पे हमारा दूसरा पैरा भी पूरा होता है। तो फिर हम मौन वाचन करवाएंगे बच्चों से कि छात्राध्यापिका छात्रों को पद्य का मौन वाचन करने हेतु निर्देशित करेगी और छात्र पद्य पाठ का मौन वाचन करेंगे। फिर क्लास वर्क, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे महत्वपूर्ण अंशों को अपनी पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देशित करेगी व स्वयं अवलोकन करेगी और विद्यार्थी निर्देश के अनुसार श्यामपट्ट पर लिखे कठिन शब्दों को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। फिर आएंगे पुनरावृत्ति व मूल्यांकन के प्रश्न, तो जिससे बच्चों को क्लियर हो जाएगा पूरा कंटेंट। तो हम बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे कि बालिका किसके साथ गप्पे लड़ा रही है? तो बच्चे फिर आंसर करेंगे चांद के साथ। फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि कविता में चांद के वस्त्र किन्हें बताया गया? तो बच्चे आंसर करेंगे आसमान को। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? बच्चे इसका आंसर करेंगे। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे कि यह मरज आपको अच्छा ही नहीं होने में आता है का आशय स्पष्ट कीजिए। फिर हम क्वेश्चन करेंगे कवि के अनुसार चांद को क्या बीमारी है? तो इस प्रकार से हम बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे ताकि उनको पूरा मैटर क्लियर हो जाए। फिर हम उनको होमवर्क देंगे कि कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो हम बच्चों को होमवर्क देंगे और इसके साथ ही हमारे दैनिक पाठ्य योजना पूरी हो जाएगी। तो हम परिवीक्षण प्रश्न में लिखेंगे क्रम संख्या, दिनांक, क्लास, विषय और प्रकरण चांद से थोड़ी सी गप्पे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी टॉपिक या इसी प्रकरण की इकाई पाठ योजना देखना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से इसकी इकाई पाठ योजना देख सकते हैं।